हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या है कि 12th क्लास का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। उसमें जो सेक्शन बी है, राइटिंग सेक्शन है, वो उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक अपने लिया है वो है नोटिस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि भी राइटिंग सेक्शन टॉपिक नोटिस, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आता है। आपके मैक्सिमम जो इसके मार्क्स हैं वो 4 हैं और क्वेश्चन नंबर ये 3rd आता है। और ये क्या है कि अपने लगभग देखो एग्ज़ाम के अंदर अपने स्कूल से रिलेटेड ही पूछेंगे। हो सकता है भाई और कोई ऑफिस हो, कॉलेज का ऑफिस हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो बेसिकली अपने स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी से संबंधित पूछते हैं। तो अपनों ने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि ये एक टूर जाने वाला है, जैसे पिकनिक टू पुष्कर लेक। तो इसमें क्या है कि देखो अपने सबसे पहले जो है एक बॉक्स बनाना है अपने को, ठीक है। और उस बॉक्स के अंदर ये देख रहे हैं आप, जैसे कि भाई नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये अपने को लिखना है कि भाई जो नोटिस जो संस्था जारी कर रही है ना उसका नाम लिखेंगे इसमें। और कई बार क्या है कि ये अपने को उसमें क्वेश्चन में दिया जाता है, कई बार क्या नहीं दिया जाता। अगर नहीं दिया जाता तो अपने को क्या है कि अपनी तरफ से लिखना है फिर ये, ठीक है। इस पॉइंट को शामिल करना है। इसको अपने को किस में लिखना है? कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। जैसे भाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, इसका जैसे अपने मान लो कि ये शॉर्ट लिखते हैं तो अपने को इसका क्या लिखना है? SR, ठीक है। उसके बाद में देखो कि एक ये देखना है कि भाई जैसे अपने ये जाने वाला कब है कि भाई 25 मई को जाएगा, ठीक है। तो नोटिस कब लिखेंगे? 21 को, ठीक है। यहाँ अपने को लेफ्ट साइड के अंदर डेट को लिखना है। इस तरीके से आप लिख सकते हो भाई, बिना कोई काम के कोमा वगैरह यूज नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ अपने को क्या है कि बीच में लिखना है द वर्ड नोटिस। ये लिखा हुआ है द वर्ड नोटिस, इसको भी अपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ इसके बाद में एक लाइन को छोड़ देना, उसके बाद में लिखना है ये। और उसके बाद में एक लाइन को छोड़ने के बाद में यहाँ अपने को पिकनिक टू पुष्कर लेक, ठीक है। जैसे ये आपका टॉपिक है तो इसको भी अपने कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। सूटेबल हेडिंग देना है, यानी इसको क्या है? टाइटल या हेडिंग। उसके बाद में देखो क्या है कि ये अपने जो ये लगभग तो फिक्स लाइन रहती है। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज। अब ये स्कूल क्या है? यहाँ ऑर्गेनाइज, यानी कि वो जो भी कोई भी इवेंट है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है उसका लिखना है। तो यहाँ क्या आ गया? द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए पिकनिक। अब ये पिकनिक क्या है? ये इवेंट है, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वापस एक बार रिवाइज करवा देंगे आपको कि ऑर्गेनाइजिंग ए पिकनिक टू पुष्कर लेक। ये पुष्कर लेक फिर से इसका जैसे फर्स्ट लेटर जो है फिर से अपनों ने क्या लिखा? कैपिटल लिखा। पुष्कर का P आ गया और लेक का L आ गया। 4 आवर क्लास ऑन 25 मई। तो ये अब जाएगा कब? 25 तारीख को। तो अपनों ने कब लिखा? 21 को। द क्लास विल लीव एट 6 AM एंड रिटर्न 7 PM। यानी ये जो अपनी क्लास है ये कब जाएगी? सुबह 6 बजे जाएगी, शाम को 7 बजे वापस लौटेगी। तो इसमें क्या है कि ये जो टाइमिंग है, इससे पहले जैसे ये प्लेस था, क्या इसमें इवेंट है, कितनी तारीख को, ये डेट अपने को इसमें शामिल करनी है। और टाइमिंग जो क्या हो गई? सुबह जैसे 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पिकनिक शुड डिपॉजिट रेट 500 ईच टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई 23 मई। यानी भाई जो भी इस पिकनिक पे जाने के इच्छुक हैं वो क्या है कि मतलब 500 रुपये जमा करवाएंगे। अंडरसाइन मतलब नीचे जो भी नेम डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी है, ठीक है, यानी जिसका नाम लिखा है, जैसे इसमें रश्मि जोशी है, मॉनिटर 12th क्लास, तो उसको जमा करवाने हैं। कब? यानी 23 तारीख से पहले। यानी जैसे अपने नोटिस, कोई सा भी नोटिस लिखा जाता है तो उसमें अपने को क्या है कि वो क्यों लिखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भाई जो बच्चे हैं वो उस दिन मान लो स्कूल नहीं आए हों, तो इसलिए क्या है कि वो स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। कोई कल्चरल प्रोग्राम के बारे में हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप है, आई ऑपरेशन कैंप है, उसके अंदर पल्स पोलियो कैंप है, ठीक है। चलो ये पल्स पोलियो तो अभी पुराना हो गया, लेकिन स्कूल से रिलेटेड कोई भी अगर इवेंट है तो उसके बारे में नोटिस जारी किया जाता है। तो एक बार फिर से देखें भी इसमें कौन कौन से पॉइंट अपने को शामिल करने हैं। तो देखो जैसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसका नाम, ठीक है। उसके बाद में यानी वो संस्था कहाँ पर है, जैसे ये अजमेर में है तो वो। उसके बाद में फिर इसमें डेट,
और डेट के बाद में इधर देखो जैसे द वर्ड नोटिस है, फिर उसके बाद में क्या आ गया इसमें, पिकनिक टू पुष्कर लेक यानी सूटेबल हेडिंग। उसके बाद में इसमें एक इसकी स्टार्टिंग हो गई। स्टार्टिंग होने के बाद में यानी ये जो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है वो है जैसे 10 स्कूल है तो वो हो गया। उसके बाद में है कि भाई इवेंट क्या है, वो पिकनिक है, ठीक है। और ये मान लो कि जो इवेंट है उसका लिख दिया और कौन सी क्लास है और कब से, यानी जैसे ये 25 तारीख को है और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ये टाइमिंग हो गई, ठीक है। और उसके बारे में भी जो भी मान लो कि जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उसके लिए है ये, ठीक है, वो लिख दिया। और भी कितना उसमें अमाउंट अपने को देना है, 500 रुपये हैं वो, 500 रुपीज़, ठीक है। किसके पास जमा करवाने, तो ये चार्जेस आ गया। नेम डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ये लिख दिया। और इधर अपनों ने मान लो कि डेट बता दी कि भी कब से, यानी अपने को 23 तारीख से पहले पहले वो जमा करवाना है, ठीक है। और लास्ट एक चीज़ ये है कि द नोटिस इज़ पुट इन ए बॉक्स, यानी इस नोटिस को लिखने के बाद में स्टार्टिंग कर लेना एक बार लाइन ऐसे ऊपर से मान लो खींचकर अपनों ने कर दी, पूरा नोटिस लिख ले, उसके बाद में फिर उसको अपने को क्लोज करना है, ठीक है। तो अब आगे मान लो नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होती है उसमें इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं।